तो सबसे पहले बहुत टाइम के बाद एक व्लॉग आ रहा है, तो उसके लिए बहुत टाइम के लिए एक छोटी सी सॉरी। तो चलिए चलते हैं आगे व्लॉग की तरफ। तो यहाँ पर मैं और मेरे 3 और फ्रेंड्स हम जा रहे थे चाना धाम। तो जिन जिन को पता है उनको बताने की ज़रूरत नहीं, जिन जिन को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि चाना धाम हनुमान जी का एक बड़ा मंदिर है और आने वाले ब्लॉग में दिखाई दूंगा कितना बड़ा और कितना अच्छा है। तो बात करते हैं यहाँ की। यहाँ पर हम रुके थे जाते वक्त एक समिति में। यहाँ पर मेरा डांसिंग का मन था पर क्या करूँ, मतलब मुझे शर्म आ गई। अब समझ रहे हो? प्यारी समझ गई। तो हम यहाँ पर चाना धाम पहुँच चुके थे और सच में मेरी उम्मीद से भीड़ बहुत ज़्यादा थी। पता नहीं, मैं रात को कभी गया नहीं और मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मतलब मुझे खुद को नहीं पता कितनी ही भीड़ होती है, पर पता नहीं भीड़ बहुत ज़्यादा थी और लाइन कम से कम 300 मीटर के आसपास होगी या 300 से ज़्यादा ही होगी, कम से कम 400 मीटर होगी, 300 से 400 के बीच बीच में होगी। और यहाँ पर भीड़ इतनी थी कि हमें लाइन में भी पहले नहीं लगने दिया और मैं मेरे मतलब फ्रेंड को, और आधे हम अलग अलग हो गए थे यहाँ पर। तो आधे मेरे मतलब एक फ्रेंड मेरे साथ था और दूसरा पता नहीं कहाँ पर था, 2 और थे वो पता नहीं कहाँ पर थे। तो एक फ्रेंड को मैं हाथ पकड़ के अपने साथ जैसे आया लेके जाती है ना, वैसे पकड़ के लोगों के बीच में से, बहुत ज़्यादा भीड़ थी और लोगों के बीच में से उसे निकाल कर लेके गया और लाइन में लगाया। फिर वो लाइन में लगाने के बाद वो भाग रहा था कि यार भीड़ बहुत है, टाइम बहुत लग जाएगा, मैं जा रहा हूँ। तो उसको मतलब पूरे रास्ते मैंने जब तक मंदिर के हम अंदर नहीं चले गए तब तक उसको मैंने पकड़ कर रखा। और यहाँ पर आप लाइन देख ही सकते हैं कि कितनी बड़ी लाइन है और सब वेट कर रहे हैं दर्शन के लिए। अच्छा। तो यहाँ पर हमें जैसे ही मंदिर का गेट दिखा, हमारे अंदर मानो जैसे प्राण ही आ गए सच में। और मतलब क्या खुशी थी हमारे मुंह में कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। तो हमारा मंदिर के अच्छी तरह से दर्शन करने के बाद अब बारी थी हमारा खाना खाने की, यानी कि लंगर। तो भीड़ भाड़ की जगह में नज़ारे तो हम अक्सर ले ही लेते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पर भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ पर मैं थोड़ा टाइम रुका भी था सेवा कराने के लिए। तो मतलब हम भी है थोड़े बहुत भक्ति आदमी हैं, कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सेवा करा कर वापस जा रहा था और मेरे फ्रेंड्स वहाँ पर नहीं रुके, वो चले गए थे मंदिर के बाहर और मैं भी उनको ढूंढता चला गया बाहर। तो यहाँ पर हो गया मेरे साथ स्कैम। मेरे किसी ने एक बूट चुरा लिया, तो इसको मैं अपने ऊपर आतंकवादी हमले समान मानूंगा, क्योंकि मेरा एक बूट ही क्यों गया। अगर दूसरा चला जाता तो मैं चुपचाप शांत होकर बैठ जाता, पर मेरा एक बूट चला गया और दूसरा बूट वहीं पर था। उसके लिए मैंने पूरा 1 घंटा यहाँ पर बर्बाद कर दिया अपना दूसरा बूट ढूंढने के लिए, पर मुझे कहीं भी नहीं मिला। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो यहाँ पर सब कुछ करने के बाद जब मेरा बूट नहीं मिले तो मैं चुपचाप आ गया मार्केट की तरफ। तो वहाँ पर बूट ढूंढते ढूंढते मैंने मेरे फ्रेंड्स को फ़ोन किया, तब उन्होंने नहीं उठाया फ़ोन। बाद में मैं आ गया मार्केट की तरफ अकेला और बाद में मेरे फ्रेंड्स फ़ोन कर रहे थे, पर फिर हम कहाँ उठाएंगे क्योंकि हमारी भी थोड़ी वैल्यू है। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। तो मार्केट में घूमते घूमते मैं आ गया इस तरफ जहाँ पर मतलब झूले हैं। वहाँ पर मिकी माउस था और साथ में ये स्केटबोर्ड सा था, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, आई डोंट नो, पर आई हेट इट क्योंकि ये बस पुराना हो गया है मेरे लिए और जिसकी मुझे राइड करनी थी वो कहाँ यहाँ पर कहीं भी था नहीं, तो छोड़ दिया मैंने।
और बस टाइम पास के लिए इधर उधर घूमता रहा। तो पूरे मेले में सच में मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी थी, क्योंकि यहाँ पर थी सिंगिंग। और सच बताऊँ, जब तक मैं यहाँ पर आया नहीं था ना, तब तक मुझे लग रहा था कहीं पे मतलब जो रिकॉर्डेड गाने होते हैं वही चल रहे थे। पर जैसे ही मैं यहाँ पर आया तो सच में मैं सोच रहा था कि यार रात रात यहीं पर रुक जाए और इस भाई के भजन सुने। तो क्या ही गा रहा था यार, क्या ही, सच में जहर ही था। और मैं आपको भी थोड़ा सा सुना दूंगा, पर कॉपीराइट स्ट्राइक ना पड़ जाए तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा, सुना ही दूंगा यार। जाता है जाए, आपसे पढ़कर थोड़ी है यार, इसलिए ठोक दो लाइक, ठोक दो यार, सब्सक्राइब ठोक दो, नए हो दो, और कमेंट कर देना, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं जा रहा यार, किसी गरीब का भला हो रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा आपका। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा ये सॉन्ग चला ही दूंगा यार। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। तो आपको मोबाइल में तो उतनी अच्छी फीलिंग नहीं मिली होगी, पर सच बता रहा हूँ, अगर आप वहाँ पर रियल में होते ना तो आपका दिल खुश हो जाता, दिल ही खुश हो जाता। पर चलो, ये व्लॉग था यहीं तक, और मैं आपको मिलूँगा फिर कभी दूसरे व्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा और खुदा हाफिज़। चलिए चलते हैं।